हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टारगेट बाय हिमांशु। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस आप सबके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज रहती है। तो करंट अफेयर का है, आज डेट है 19 अक्टूबर, तो ये आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है 19 अक्टूबर 2020 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं। इससे पहले सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली वाइज करंट अफेयर की PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है। चेन्नई ने नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण सफल टेस्ट किया गया है। ए राफेल, बी ब्रह्मोस, सी पृथ्वी, डी अग्नि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, ब्रह्मोस। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, चेन्नई में नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। इस टेस्टिंग के दौरान मिसाइल से अरब सागर में एक सटीक निशाना लगाया गया। DRDO के मुताबिक यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेजी से वार कर सकती है। इसकी रफ्तार करीब 3457 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है? 3457 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 15,592 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में 15,592 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए आधारशिला रखी। इस राजमार्ग परियोजनाओं में 16 परियोजनाएं शामिल हैं। कितनी? 16 परियोजनाएं शामिल हैं, जो 1411 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत कितने राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में खेल केंद्रों को उन्नयन के लिए चुना गया है। ए 3 राज्यों, बी 5 राज्यों, सी 7 राज्यों, डी 12 राज्यों। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 7 राज्यों को चुना गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत हाल ही में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पांडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर खेल केंद्रों के उन्नयन के लिए चुना गया है। इन सभी खेल केंद्रों ने अपने पिछले प्रदर्शनों, राज्य में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, प्रबंधन और खेल संस्कृति आदि के आधार पर कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को किस राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन चाहिए, कर्नाटक। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को कर्नाटक राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है। 27 जुलाई 1916 में स्थापित है मैसूर विश्वविद्यालय देश का 6ठा विश्वविद्यालय और कर्नाटक राज्य में पहला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय स्थापना मैसूर रियासत के दूरदर्शी महाराजा महामहिम श्री नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार और तत्कालीन दीवान सर MV विश्वेश्वरैया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर को इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार आयोजित करने की घोषणा की है। ए खेल मंत्रालय, बी सांस्कृतिक मंत्रालय, सी इस्पात मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन से इस्पात मंत्रालय। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, 18 इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर 2020 को भारत के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में इस्पात को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार आयोजित करने की घोषणा की है। आयोजित किए जाने वाले इस वेबिनार का शीर्षक आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण में इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड
वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है? ए गुजरात, बी बिहार, सी केरल, डी पंजाब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन चाहिए, केरल। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारत के केरल राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है। यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में लाइफ साइंस पार्क में स्थित है। साथ ही वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन चाहिए, तीसरे स्थान पर है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशाल वी शर्मा को हाल ही में किसने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? ए मूडीज़, बी यूनेस्को, सी विश्व बैंक, डी WHO। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, यूनेस्को। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विशाल वी शर्मा को हाल ही में राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जावेद अशरफ की जगह अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया जाता है? ए स्लोवाकिया, बी अल्बानिया, सी जापान, डी भारत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अल्बानिया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 19 अक्टूबर को अल्बानिया में मदर टेरेसा डे मनाया जाता है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानियाई परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बोयाजिजू था। उनको कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा में अपनी ज़िंदगी लगाने वाले नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, अल्बानिया के कुछ एक इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो है उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी तिराना है। इसकी राजधानी की बात करें तो अल्बानियाई इसकी राजभाषा है। अब इसकी स्वतंत्रता की ऑटोमन साम्राज्य से इसकी स्वतंत्रता की बात करें तो 28 नवंबर 1912 ईस्वी में स्वतंत्रता ऑटोमन साम्राज्य से इसकी स्वतंत्रता हुई थी। इसकी मुद्रा की बात करें तो लेक इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेज़ी से बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से किस देश के PM इगोर माटोविक ने देश में मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है? ए उज्बेकिस्तान, बी इराक, सी जापान, डी स्लोवाकिया। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन से है, स्लोवाकिया। इसके महत्वपूर्ण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तेज़ी से बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित स्लोवाकिया देश के PM इगोर माटोविक ने देश में मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए यह एकमात्र तरीका मास्क टेस्टिंग है। इस समय अमेरिका में सबसे अधिक 83,46,244 संक्रमित मामले हैं, जबकि 2,24,284 मौतें हुई हैं। अब देखिए, स्लोवाकिया के कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो आपका जैसा कि इसमें लिखा है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा जो है स्लोवाकिया की राजधानी है। इसकी राजभाषा की बात करें तो स्लोवाक जो है इसकी राजभाषा है। सरकार की बात करें, सरकार में राष्ट्रपति जो हैं जुलाना कैपुटोवा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जो हैं पेटर पेलेग्रिनी जो हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। चेकोस्लोवाकिया से इसकी स्वतंत्रता कब हुई थी? इसकी स्वतंत्रता हुई थी 1 जनवरी 1993 ईस्वी में। इसकी चेकोस्लोवाकिया से इसकी स्वतंत्रता हुई थी स्लोवाकिया की। इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो इसकी मुद्रा है, क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की करंट अफेयर। तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है।
PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आपको मैंने बता दिया है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से हमने लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली वाइज करंट अफेयर की PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।